ऑन कर रहा हूँ। फिर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स, न्यूज पोर्टल रिपोर्टर्स, जो भी मित्र हैं, सभी को इस ग्रुप में। नरेश जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है काफी। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इस साप्ताहिक बैठक में स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि जो है इस बैठक की आज एक थोड़ी दिशा निर्धारित करने का प्रयत्न किया जाए कि किस तरीके से आगे हम लेके चल सकते हैं इस बैठक को। तो मेरे मन में विचार आ रहा था अशोक भाई साहब की इसको मासिक कर दिया जाए क्या। एक विचार ये भी नहीं आ नहीं नहीं रहा नहीं था, इसको साप्ताहिक आ जाए। नहीं वीटो नहीं, पावर। अभी मासिक मासिक कर देंगे तो सारा कुछ भूल जाएंगे वो तो। अच्छा ये भी। मेरे हिसाब से तो डेली होना। देखिए, न्यूज के इसमें जो है ना, डेली जो है सुबह या शाम को मीटिंग होती है और दिन की हाँ हाँ। स्ट्रेटेजी तय होती है। तो अभी हम लोग हफ्ते में एक बार 40 मिनट तो देने के लिए, अगर जिसको करना है उसके लिए, नहीं करना है तो उसको तो कितना भी हाँ सही समय ये बात है। हो तो वो ये नहीं करेगा। अगर जिसको जरूरत है, जिसको सीखना है तो वो आएगा। जिसको नहीं सीखना है उसको कुछ भी करो। जिसका हाँ लगता सही है कि बात है, पेट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं चलिए हाँ। ठीक है भाई साहब, मैंने कहा कि कहीं आप लोगों से एक बार राय लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही बोरिया बिस्तर खोल के बैठ जाता हूँ दुकान, ठीक है, और चलो चलो चलना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो देखो, अभी समाज के इसमें बहुत से अलग अलग टाइप के। अभी देखो, ये इस हफ्ते में कोई आया है तो अगले हफ्ते में कोई आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो कंटिन्यू तो रहते नहीं है। अब जिसको जरूरत होती है तो वो आएगा, जिसको नहीं जरूरत, जब जरूरत पड़ेगी तब आएगा। तो कंटिन्यू होता नहीं रहता नहीं, है ये ना। बात, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, और मुझे लग रहा है कि इस दिशा में लेके चलना चाहिए। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, ना ही विपत्ति है। बस ये है कि धीरे 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 उपयोग, ये मुझे लगता है कि हर हफ्ते हम लोग चर्चा करते ही हैं। निरंतरता बहुत जरूरी है। शायद फोर्ड का ये कथन है क्या, जो हेनरी फोर्ड थे आपके, फोर्ड मोटर्स के संस्थापक, की एक व्यक्ति जो 3 सेकेंड के लिए एक्साइटेड रहता है, उत्साहित रहता है, एक व्यक्ति 3 महीने के लिए, कोई 3 साल के लिए, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कम से कम 30 साल के लिए उत्साहित रहे, एनर्जेटिक रहे। तो ये एक सीन है। ऐसा तो नहीं है भैया। आज सफलता जो है हर क्षण उत्साहित रहने से ही मिलता है। नहीं सही बात है, तो लेकिन कई लोग निरुत्साही हो जाते हैं प्रभाकर जी, जैसे कि होते हैं कभी, उनका मोराल थोड़ी देर के लिए हाई जरूर होता है, लेकिन फिर डाउन हो जाता है। वो जब तक लगातार, आप ही की बात है कि लगातार जब तक वो एक्साइटेड। इसका रीजन ये है ना भैया, एक बार कोशिश करता है आदमी और जब असफल हो जाता है, थोड़ा सा निराशा हाथ आता है, फिर पता है छोड़ो इसको, दूसरा कुछ करते हैं। फिर वहां से भी निराशा हाथ आती है, छोड़ो इसको, दूसरा करते हैं। क्यों छोड़े? अरे एक बार कर रहे हैं तो उसी में लगे रहे। सही बात है, तब सही बात है। तब जाकर मिलेगी। अगर उसको करना चाहिए तो उसकी दिशा में जो है, एक्चुअली मीडिया की जो भूमिका है ना, वो बड़ी चेंज हो गई है। और लेखक वर्ग लोग हैं और या काम करने वाले लोग हैं, उनकी चेंज की रफ्तार अपेक्षाकृत बहुत स्लो है। अब देखिए कि अब टेक्निकली आप ध्यान देंगे तो मीडिया की भूमिका कुछ बची नहीं है। बची नहीं है। यमुना जी में, यमुना जी में बाढ़ आई, आज तक का भी पत्रकार उसी पुल पे खड़े होकर वीडियो बना रहा है। 2000 लोग और वीडियो बना रहे हैं। तो वो भी खबर पहुंचा रहे हैं, हम भी खबर पहुंचा रहे हैं। तो टेक्निकली कुछ सब लोग फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि भाई नरेंद्र मोदी जी या जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या राजनीति चल रही है, लोगों को जानने की उत्सुकता रहती थी। अब वो उत्सुकता का कोई विषय है नहीं, अब सभी लोग ट्वीट पे अपने आप ही डिटेल में अपलोड कर देते हैं कि भाई क्या एग्जैक्टली स्टेटस है। तो मीडिया की भैया वैसे देखा जाए, आज आजकल सब लोग पत्रकार बन गए हैं। और आज टिपिकल आजकल है। सब पत्रकार हैं। ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है। देखिए अनुभव की कमी होगी, लेकिन जो एक दिन वीडियो अपलोड करता है व्यक्ति फेसबुक पे, तो उसको कमी समझ में आ जाती है, अगले दिन थोड़ा बेटर अपलोड करता है, फिर अगले दिन बिल्कुल बेटर। करता है। तो देखा जाए तो पत्रकारिता कर ही रहा है, कौन सा कुत्ता कहाँ सो रहा है, सब कौन कर सी रहा है, बिल्ली कब हाँ। जग रही है। सब लोग कर रहे हैं पत्रकारिता। पब्लिक ऐप तो मैंने लिटरली देखा है कि बिल्ली यहाँ पे सोई है, 3 बिल्लियों के बच्चे सोए हैं,
वो भी एक न्यूज होती है, वो भी एक वीडियो होती है। और होते उस वीडियो, हाँ। सीरियसली अशोक भाई साहब, आपको लगेगा कि नहीं ये मजाक है। सब बाकी कि उस पे व्यूज भी आते हैं। उस पे बन जाती है, वायरल हो जाती है, तो उस पे भी हो कुछ ना जाती है, कुछ हाँ। खबरें बन जाती है। तो ये चीजें हैं। अब विषय के अनुसार बाकी जो मित्र भी है, कई सारे स्क्रिप्ट राइटर लोग भी जुड़े हुए हैं, परिवर्तन के लिए लोग तैयार नहीं है कि भाई परिवर्तन का मतलब जैसे लेखन शैली ही है। अब परिवर्तन करना, स्क्रिप्ट की तो डिमांड है, बहुत भारी डिमांड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस मार्केट के लिए जो व्यक्ति कविता लिखता है या जो कहानी लिखता है, वो चेंज होना उसका बड़ा मुश्किल है। वो कविता ही लिखेगा। कविता की डिमांड अब धीरे 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 देखा जाए तो उस नजरिए से गीत वगैरह की तो चलो है, लेकिन जो रेगुलर कमाई जो करना चाहते हैं, शौक वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वहां चेंज हो गई बदलाव। अशोक भाई साहब, मैं थोड़ा सा आपको आमंत्रित करूंगा, इस विषय को जरा रूपरेखा दीजिए। बदलाव कितनी तेजी से हो रहे हैं और लोग कहाँ पिछड़ रहे हैं, इसको आपका अनुभव क्या कहता है? जैसे पत्रकार ही हो गए, लेखक ही हो गए, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है। एक कंपनी आई, फेसबुक लॉन्च हो गई। कितने दिन हुए फेसबुक को लॉन्च हुए? 2004-5 में लॉन्च हुई भाई साहब। 15-20 साल में, 20 साल में दुनिया कितनी बदल गई। अब ये क्या इतनी ही तेजी से लेखक लोग या जो रचना धर्मी है या जो थिंक टैंक है, वो लोग भी बदल रहे हैं? कहाँ चूक हो रही है देखा जाए तो, एक पत्रकार के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, एक एडिटर के तौर पे, अशोक भाई साहब। फिर बाकी मित्रों के पास आते हैं, थोड़ा बदलाव पे आज दृष्टि डालते हैं। नहीं, बदलाव देखिए, मुझे जहाँ तक याद है तो 70-80 के दशक से लेके अभी तक ये सारा कुछ बदलाव का ही जमाना है। क्यों? 70-80 से पहले का जो जमाना था वो काफी मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ पे कम थी, लेकिन उसके बाद से जो है टेक्नोलॉजी बराबर वो टेक्नोलॉजी जो है चेंज होती गई। और जो नामुमकिन सा जो लगता था वो बिल्कुल आसान हो गया। अभी उंगली फेराने की आवश्यकता है, इतने इस पे आ गए हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो कोई गलत नहीं है। इससे हमारा जो जीवन है वो आसान बन गया है। तो अगर टेक्नोलॉजी आई है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हमें करना आना चाहिए। तो सबको ये है कि भाई उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी पहले देखिए, गांव में अगर आवागमन का कोई साधन हुआ करता था तो बैलगाड़ी हुआ करती थी, घोड़ा हुआ करता था। तो बैलगाड़ी हुआ या घोड़ा चलाना इतना कोई मुश्किल था नहीं, कि उसमें क्या है, घोड़े के ऊपर ऐसे भी पीठ के ऊपर बैठ गए तो अगर अगर सो गए तभी वो घर तक पहुंचा देता था। लेकिन जमाना आ गया, साइकिल का जमाना आ गया, मोटरसाइकिल का जमाना आ गया, कार का जमाना आ गया। अब तो जमाना जो है एयर, वो जो हवा में चलने वाली कार का जमाना आ गया है। तो ये चीजें अगर हमें उतनी फास्ट चलना है तो ये चीजें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जैसे एक जमाना था कि इंफॉर्मेशन का, तो मुझे याद है जहां तक कि जिस समय अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी का जब हत्या हुई थी, तो उस समय की जो मीडिया थी वो सबसे पहले जो हमें जानकारी मिली थी तो वो रेडियो के द्वारा मिली थी। अखबार जो है हमारे गांव में 3 दिन के बाद आया था, और उस अखबार में एक पुरानी फोटो सी लगी थी। लेकिन उस समय हमें लगता था कि भाई हाँ, नहीं नहीं, ये असली रियली उसी समय की फोटो है। लेकिन आज अखबार जो है वो भी हम डिजिटलाइजेशन की वजह से तुरंत एक क्लिक के साथ हम अखबार भी हम मोबाइल पे हम देख पाते हैं। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि जो पत्रकार है वो खबरें ढूंढ के लाएगा और फिर वही खबरें जो है व्यूअर्स तक पहुंचेगी। अब हर एक जो बंदा है उसको ये नॉलेज आ गई है। पहले क्या होता था, पढ़े लिखे लोग ही जो है पत्रकारिता करते थे। आजकल तो सारे पढ़े लिखे हैं, तो उसमें कोई अभी वो चीज रही नहीं है। तो इसके लिए जैसे जमाना बदल रहा है उसके साथ हमको बदलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अब उतने ही समय के लिए चल रही है, उसका अगर और टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई तो उसके साथ हम लोगों को जो है खुद को बदलाव करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही आपने बताया भाई साहब।
मुझे लग रहा है कि इसमें स्पीड भी थोड़ी सी जो है लोगों की, राइटर्स की, खासकर थिंक टैंक वालों की। बाकी दुनिया तो चेंज हो रही है, इतनी स्पीड से ये चीजें चेंज हो रही हैं, और स्क्रिप्ट से ये बहुत जुड़ा हुआ विषय है। मैं अरविंद भाई को मैं आमंत्रित करूंगा, इसके बाद प्रभाकर जी को आमंत्रित करूंगा। अरविंद भाई, क्या लगता है कि उतनी तेजी से लेखक की जो कम्युनिटी है, जो कलम चलाने वालों की कम्युनिटी है, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या लेखक भी बदल रहे हैं, या उनकी स्पीड स्लो है? स्लो है तो कहाँ है, और कैसे वो इस चीज को मेकअप करें? क्योंकि स्ट्रगल तो है उस चीज में। एक बार जरा इस पे दृष्टि डालिए, आपका अनुभव क्या कहता है? मिथिलेश जी, एक्चुअली जैसा आपने कहा था कि 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ था, मतलब 15-20 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन जो लेखक की जो मानसिकता है, जो मतलब सोचने की क्षमता है, वो अभी 2004 के ही दौर में है। वह उससे उबर ही नहीं पाया है कि दुनिया कितना स्विच कर गई है। लेकिन उसका क्या है, जो उसका लेवल वो वहीं पे है। वह भी सोचता है कि दुनिया उसी के अनुसार चल रही है। अगर अगर वह समय के साथ अगर उसकी मानसिकता बदलती, अगर वो खुद को चेंज करता, तो अब तक वह भी समय के साथ चल रहा होता। और सबसे जरूरी है कि हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर समय के साथ नहीं बदलेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आज जो 2004 से पहले जो मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया, वह जो चीजें चाहता था, जिस चाहता था नैरेटिव सेट करना, वह सेट कर देता था, क्योंकि वही ऑप्शन था, लोग उसे सच मानते थे। लेकिन आज क्या है, सोशल मीडिया का दौर आने के बाद क्या हुआ कि उनकी वो जो पॉलिसी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब उछल नहीं पा रहे हैं। वो जो चाहते हैं दिखाना, जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, सबके पास मोबाइल है। अभी आप बात करते हैं कि जिस पुल पे खड़ा होकर के आज तक वाले या अन्य किचन वाले वीडियो बना रहे हैं, उसी पुल पे खड़े करके 100 लोग और लोग, आम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो अगर वही वीडियो बना के वो कुछ और सेट करना चाहेंगे तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि 100 वीडियो और आम लोगों की उसी टॉपिक पे आ जाएगी। तो समस्या है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा। और लेखकों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो आज भी सोचते हैं कि हम उसी दौर में चल रहे हैं। वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। और जब तक समय को समझ करके, समय की नब्ज को पहचान करके नहीं चलेंगे, तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक बात है, ठीक ये बात सबसे है। बड़ी बात है। सफल सफल नहीं हो सकते जब तक वो समय के साथ नहीं चलेंगे। हम सार्थक आपने बात कही अरविंद जी। और देखिए कि लेखन में भी बहुत सारी विधाएं आई, व्यंग्य, उसके अलावा काव्य है, गद्य में भी बहुत सारी विधाएं आई, अलग अलग जो है, रिपोर्टाज से लेके, रिपोर्ट से लेके, और भी बहुत सारी विधाएं आई, ठीक है, निबंध से लेके। कविता काव्य में भी बहुत सारी विधाएं आई, आपकी कितनी कितनी रचनाएं हैं, अलग 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 अलग, कहीं दोहा है, तो कहीं छंद है, कहीं चौपाई है। इसके अलावा भी कोई कहीं तुकबंदी वाली कविता है, कहीं बेतुकी कविताएं हैं। तो इस तरीके के बदलाव बहुत आए हैं, और देखा गया है कि ये वर्ग स्वीकार किया है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी से, प्रभाकर जी आपको क्या लगता है, एक शिक्षक होने के साथ साथ एक रचनाकार भी है आप, बदलाव में, समूह में इक्का दुक्का की बात नहीं की जाती है, क्या लेखक वर्ग कहीं पिछड़ रहा है क्या, और कहाँ पिछड़ रहा है, क्या आप सुझाव देंगे? कैसे बदले, क्यों बदले, थोड़ा इस पे जरा दृष्टि रखिए। होता होता क्या है भैया कि आज के परिवेश में लेखक वर्ग को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट मिलता नहीं है। हम आज जो हम आप हैं, अपनी रचनाएं हम कहीं शेयर करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तो लोगों को लोग सुनना पसंद, लोगों के पास समय नहीं है कि वो सुने। लोग समय नहीं दे पाते हैं। लोग बस एक बार खोल के देख लेते हैं, बस काम खत्म। पूरा सुनने के सर, पास समय नहीं। प्रश्न तो यही है ना। देखिए, मार्केट में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, प्रश्न ये है कि लेखक वर्ग वो क्यों नहीं लिख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं। बदलाव की बात यही हो रही है, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट हो जाएगा। मतलब कुछ कहानी ये है कि लेखक वो क्यों नहीं बेच रहे हैं, वो माल क्यों नहीं बना रहे हैं जो मार्केट में बिक रहा है, अगर सीधे इसको लोगों के उस पास भाषा में कही लोगों जाए। लोगों के पास क्या है कि लोग क्षणिक आनंद चाहते हैं, लंबे समय तक उसमें रहना नहीं चाहते हैं।
और आज के परिवेश में हर कोई व्यस्त है, अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि लोगों के पास समय नहीं है। अगर घर में 5 लोग हैं, 5 के पास अगर स्मार्टफोन है तो पांचों स्मार्टफोन में लग रहे हैं, एक पास बैठने के लिए समय नहीं है। बाप बेटे से बात नहीं कर पा रहा है, अपने पति से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये समस्याएं आ रही हैं। तो इसमें कहाँ समय दे पाएंगे कि हाँ ये चीज देखना चाहिए, अच्छी चीज है। लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक डेटा है प्रभाकर जी कि लोग 3.5 घंटे, लगभग 3 घंटे 20 मिनट है कि इतना एवरेज मोबाइल में लोग घुसे रह रहे हैं, इतना टाइम बिता रहे हैं। तो मोबाइल पे ऑप्शन उनके पास जो होगा वो देखेंगे। लेखक पर वो चीज क्यों नहीं दिख रहा है? जैसे स्क्रिप्ट ही हो गई, कोई अच्छी वीडियोस हो गई, जो वो देखना चाहते हैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से। मतलब इसमें बदलाव कर पाया है क्या लेखकीय समाज? क्योंकि देखने बहुत से वाले तो ऐसे बदल गए, टेक्नोलॉजी ने बहुत उनको से बदल ऐसे दिया देखने हैं वालों को। तो लेखक, या तो लेखक सोशल मीडिया पर उतना सक्रिय नहीं है, और नहीं तो उसको वीडियो बनाने नहीं आ रहा है। अब टेक्नोलॉजी इतनी चेंजिंग, सबको सब कुछ थोड़ी ना आता है कि हम आसानी से उस चीज को कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, डाल देंगे। लोग देखना पसंद, चटपटी चीजें डाल देंगे, लोग देखेंगे। ऐसा समय कहाँ है? बना ही नहीं पाता होगा, बहुत से लोगों को बस जानकारी नहीं है उसके बारे में, लोग जानते नहीं है। तो ठीक है, ठीक बात है, नहीं ये भी आपका एक चीज है, मिथिलेश लेकिन जी जरा मैं इंटरप्ट करूं। मिथिलेश जी जरा मैं कुछ बताइए ना, ऐड करूं। बताइए ना प्लीज। देखिए देखिए एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ना कि सपोर्ट नहीं मिलता है। आजकल सोशल मीडिया ठीक है ना, उसको कितना सपोर्ट मिलता है ना। समस्या क्या है कि अगर आप 2004 से पहले का माल बेचोगे ना तो 2022-23 में नहीं बिकेगा। आपको आज के अनुसार कंटेंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी आप देखो, मैं बताऊंगा आपको, देखो आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और कई प्लेटफॉर्म आप देखो, बहुत से ऐसे कहानीकार हैं जो कहानी रिकॉर्ड करके भाई एक वीडियो बना के 10 मिनट का 20 मिनट का डालते हैं यूट्यूब पे। आप देखो उनको मिलियन व्यू जाते हैं उनके स्टोरी पे, और उससे वो अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हैं। लोग देखते हैं कि लोग देखते हैं। जैसे अभी आप कहा ना कि एवरेज है कि 3-3.5 घंटा लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं पर डे, पर पर्सन। तो भैया वो देखते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उनके अनुसार कंटेंट बना नहीं पाते हैं, समस्या ये है। और अपनी कमी को हम दूसरे पे थोप देते हैं, अपने खुद नहीं करते कि हमारे में क्या कमी है। अगर हम उस चीज को समझें, रियलाइज करें कि हम क्या फेल हो रहे हैं, हमारे कंटेंट में क्या कमी है। अगर अच्छा कंटेंट आज भी आप बनाओगे तो कोई सपोर्ट ना करे, आप सोशल मीडिया पर डालोगे आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको व्यू जाएंगे, आप पैसे कमाओगे। लेकिन बस प्रॉब्लम है कि आप उस चीज को ढूंढ नहीं रहे हो। जी एक एक आपकी बात से एक हद तक सहमति है अरविंद भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो नयापन है, तो नए जमाने के हिसाब से जो कंटेंट जनरेट करना है, इसमें बहुसंख्यक लेखक, बहुसंख्यक मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, एक दो लोग क्रैक भी कर रहे हैं। अब कवि के लेवल पे देखा जाए तो एक कुमार विश्वास ने क्रैक किया है, उसने अपना, और वो भी देखिए कि वो मंचीय कवि थे। लेकिन मंचीय कवि होने के बावजूद भी उन्होंने अपना डिजिटल चैनल लॉन्च किया और नए जमाने के हिसाब से राम कथा कहानी कवि कितना परिवर्तन आया, बहुत सारा। उस परिवर्तन को लेके, लेकिन अभी ये है कि कोई वीर रस की कविता लिख रहा है तो वही वीर रस की कविता लिख रहा है भारत पाकिस्तान की। अब भारत पाकिस्तान का चेंज हो गया रिलेशनशिप, अब वो हम्म मतलब चीज नहीं रही है। इसमें थोड़ा सा प्रभाकर भाई लगता है क्या आपको? नरेश जी आप क्या कहेंगे कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे बदलाव क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? नरेश जी थोड़ा दो बातें आप भी रखें, पूरी बात आपने सुनी, ठीक है? फिर लेखक आज आज भी लेखक मिल रहा है, सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है। नहीं, 2000 80-90 दशक बोला जाए, उस जमाने में जी रहा है। जिस हिसाब से अरविंद सर ने बताया अभी कि जो अभी मार्केट में जिसकी मांग है, वो अपने कला को जो है उसी अंदाज में बिखरा जाए। जैसे कि अभी देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे भी है, अभी जितनी भ्रष्टाचार हो रही है, उनको पुराने लेखक क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो अपने साथ बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी है, जैसे सोशल मीडिया जमाना आ गया, डिजिटल युग आ गया, तो डिजिटल तरीका से उसको लिखा जाए, उसे प्रसारित किया जाए, तो उन्हें फुल्ली सपोर्ट भी मिलेंगे। और उनकी जो कलाएं हैं, जो पुराने जितने भी हमारे लेखक बंधु है, जो भी लिखते हैं या जो भी कथाकार है,
सबसे अच्छे नॉलेज भी है, उन्हें एक अनुभव भी है। यदि वो आज के जमाने में आकर लिखे और उसे प्रसारित करे तो काफी बेहतर रहेंगे। अभी मान हमें तो एग्जाम्पल मान लेते हैं बिहार से ही, खान सर के बारे में थोड़ा देर के लिए। खान सर वो भी पढ़ाते हैं, वही चीज पढ़ाते हैं, दूसरा टीचर भी वही चीज पढ़ाते हैं। और निश्चित ही जितना जितना टैलेंट खान सर में है उतना ही टैलेंट, उससे ज्यादा टैलेंट और टीचर में भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी तरीका क्या है, अभी जो विद्यार्थी की मांग है, जो क्षेत्र में जो चल रही है, उस अंदाज में पढ़ाते हैं, वही चीज पढ़ाते हैं। किसी भी चैप्टर पर फिजिक्स पढ़ाना हो तो वही दूसरा सर भी पढ़ाते हैं, खान सर भी पढ़ाते हैं, या अदर पर्सन कोई भी है वो पढ़ाते हैं। लेकिन उनका अंदाज, नजरिया जो है, जो अभी वर्तमान में चल रही है, उस हिसाब से पढ़ाते हैं, इसीलिए है क्या उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यही है, आज के जो जितने भी पत्रकार हो या लेखक हो, जिस खबर वही लिखना है, कथा वही लिखना है, उस तरह से लिखना है, कथा वही रहेगी, लेकिन उनकी तरीके नए अंदाज में लिखे और नया तरीके से लिखा जाए। बिल्कुल सही सार्थक आपने बात बताई, और हमें लगता है कि एक जागरूकता की इसमें जरूरत है, और एक सरेंडर भी आ रहा है, और ये गैप आ रहा है बहुत ज्यादा। अब देखिए अशोक भाई साहब की बहुत सारे डिजिटल मीडिया में लोग पैसे कमाने के रेस में दौड़ रहे हैं, यूट्यूबर ही है, थोड़ा बहुत तो घुमा लेते हैं बेचारे, मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अब उनके आगे का उनके पास कंटेंट नहीं है, तो क्या करते हैं बेचारे, अनाप शनाप बनाते हैं जो भी हो, और सर फोड़ते हैं अपना बैठ के, अपना चैनल भी खराब करते हैं। उनको अगर प्रभाकर जी जैसा लोग, अरविंद जैसे लोग, मिथिलेश जैसे लोग अगर उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दें तो क्यों नहीं कमा, जब पैसे का अब शेयरिंग क्यों नहीं होगी फिर, अगर वो 10 रुपए कमाएंगे तो आप बड़े लेवल पे अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो शेयरिंग होगी। मुझे लग रहा है कि एक चीज आने, इसके साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, इसके साथ वही वाली बात होती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, लेकिन ये मार्केट बहुत तैयार है, क्योंकि वो बंदा आपको, एक यूट्यूबर अपनी जेब से पैसे नहीं देगा भाई साहब, वो पैसे देगा जो कमा रहा है वो यूट्यूब एड रेवेन्यू से या स्पॉन्सरशिप से, और वो कमाएगा तब जब उसको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। वो कंटेंट के लिए हमें 10 20 25 50 प्रयोग करने पड़ेंगे, दिमाग की नसों को झंकृत करना पड़ेगा। हम क्या है, हमारे दिमाग में कुछ भी आया कि आम आया, आम आया, गाय ने उसको आम खाया, ऐसे लिखने से मतलब एक इरिलेवेंट टाइप का लेखन हो रहा है। अब देखिए इरिलेवेंट लेखन से थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक परिवर्तन जो हो रहा है समाज में, उसके बीच में एक गैप आ गया है। प्रभाकर जी कुछ कमेंट ऐड करना चाहेंगे इस पे, क्योंकि एक धारा में बाकी लोग बात कर रहे हैं और एक आप ऐड कर रहे हैं, तो कुछ एक दो पॉइंट कहना चाहे तो प्रभाकर जी। भैया कहें क्या, जो है सच्चाई वास्तविकता तो यही है कि लोगों के पास समय नहीं है। तो 3.5 घंटा भाई साहब व्यतीत कर रहे हैं लोग, समय नहीं है तो फेसबुक इतना पैसा कैसे कमा रहा है, यूट्यूब कैसे कमा रहा है, समय का तो ये खा गए हैं सब बंदे ना, आप ये समझिए। और हाँ, वहां भी कंटेंट ही लोग देख रहे हैं, चूंकि बढ़िया कंटेंट नहीं है तो अश्लील कंटेंट देख रहे हैं, चूंकि कुछ है नहीं तो कुछ तो देखेंगे बंदे, स्क्रॉल किए जा हाँ, रहे हैं। यूट्यूबर वाले बनाने वाले बना रहे हैं भाई साहब खूब, उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अनाप शनाप बना रहे हैं, लोग अनाप शनाप देख रहे हैं। और जो लिखने वाले हैं, जिनके पास माइंड है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वही पुराने जमाने का, जो अरविंद जी ने कहा कि 2004 के पहले का लेखन कर रहे हैं वो आराम से, जो उनके दिमाग में है। कह पा रहा है इसमें 3.5 घंटे लोग फालतू का टाइम पास कर रहे हैं भाई साहब, टाइम लोगों के पास खूब है मोबाइल पे। क्वेश्चन ये है कि लेखक वर्ग उस गैप को फील कर सकता है क्या, ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है, ऐसा नहीं कि इसका उत्तर आपके पास हो या मेरे पास हो, लेकिन समाज में ये यक्ष प्रश्न है। मुझे लग रहा है समय नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी एक इसके पीछे हम जाएंगे, क्योंकि कंटेंट कंज्यूम कर रहे नहीं हो। नहीं नहीं, अब मिथिलेश सर आपने भी जो बात कहा ना कि 3 घंटा लोग देते हैं टाइम, 3 घंटा लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं। देखिए लोगों के पास समय तो है ही है, एक कहना समय नहीं भाई, एक तो बात सही नहीं है, समय सबके पास समय है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो लेखक हैं उनके पास समय नहीं है नए कंटेक्ट पे कुछ रिसर्च करने का। समस्या ये है, व्यूअर के पास समय है, जो लेखक हैं उनके पास समय नहीं है, वो नई चीज रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं।
अगर अगर वो थोड़ा अपना समय स्पेंड करे नई चीजों को ढूंढने में, कुछ एक्सपेरिमेंट करने में, जैसे आपने कहा ना पीछे की 10-20 बार आप असफल होंगे, ठीक है, लेकिन फिर आप दिमाग के नसों पे जोर डालिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया कीजिए, कुछ नया देखिए, तब जाके बात बनेगी ना। यहाँ समस्या देखने वाले तो बहुत है सर, लिखने वाले के पास टाइम नहीं है, बस समस्या ये है। जिस दिन लिखने वाला ना अपने लेखन पे टाइम देगा, अपनी सोच पे, अपनी रिसर्च पे टाइम देगा ना, उस दिन अच्छे कंटेंट आने लगेंगे। समस्या यही है। आज के दौर में लेखक ना तो दिमाग पर जोर डालता है, ना ही कहीं जा करके कहीं कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करता है। आज के युग के साथ, आज के दौर के साथ की चीजों को वो नहीं सोचता है। वो सोचता है कि अपने बेडरूम में या घर पे बैठा हुआ जो लिख रहा है वही चलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। अब एज ए लेखक, एज ए राइटर, हमें भी अपने दिमाग से जोर डालना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और पहले से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे, क्योंकि वेल टाइम कुछ होने वाला है। एक बहुत गंभीर समस्या पे एक बहुत गंभीर समस्या पे आज हम लोगों ने इस पे मंथन किया है, और है ये रियलिटी वाली समस्या है। और बाकी लेखक मित्र भी जुड़े होते, लेकिन उनके पास सच्चाई है। 500 लेखक जुड़े हुए हैं आपके स्क्रिप्ट राइटर ग्रुप में। उसके बाद अशोक कुमार जी जानते हैं 150 पत्रकार जुड़े हुए हैं। उनके पास समय नहीं है सीखने का, बात करने का। देखिए सर, मतलब सर अब मिसलेस गया। उसके बाद इस जूम पे सिर्फ 6 लोग जुड़े हैं। अब बताइए आप। पॉइंट है, जहाँ चर्चाएं अच्छी होती हैं, जहाँ बातें अच्छी होती हैं, वहाँ लोग जुड़ते नहीं है। वहाँ लोगों का ध्यान नहीं है। सही बात है। चलिए, देखिए हमारा काम है समाज के एक जागरूक व्यक्ति के तौर पे हम लोग अपनी चर्चा करते रहें। क्या पता कोई सुन ले तो धीरे धीरे बदलाव होंगे। लेकिन इतनी स्लो स्पीड है ह्यूमन साइकोलॉजी की कि जब तक वो बदलेगा तब तक टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। फिर उसके लिए लिखना पड़ेगा, कहेगा यार बड़ी मुश्किल से तो ये चलाना सीखा था, अब ये भी बदल गई और ड्राइवरलेस कार आने लगी। बड़ी मुश्किल से तो गियर लगाना सीखा था, ऑटोमेटिक आ गई। ऑटोमेटिक चलाने में हम लोगों को भी दिक्कत होती है। ऑटोमेटिक जैसे सीखा, अब ड्राइवरलेस कार आ गई, अब करें तो क्या करें। अशोक भाई साहब इसको समाप्त कीजिए एक बार, और मीटिंग समाप्ति मुझे लग रहा है कि 2-3 मिनट बचे हैं। तो क्या कहेंगे, एक वर्ग जो है क्या किधर जा रहा है और कैसे करना चाहिए लेखक वर्ग को? नहीं, मिसेज जी एक मिनट का चाहता हूँ, 1 मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्ट। देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे कमजोरी हम सबकी है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कि देखिए मैं इससे मैं बहुत दुखी हूँ कि सिर्फ 6 लोग इसमें जुड़े हुए हैं आज मीटिंग में, 6 लोग। अब पहले जितने ग्रुप में लोग हैं उन लोगों भाई कम से कम, अरे बहुत कम से कम 20% तो लोग जुड़े इसमें, तब तो कुछ बात बनेगी ना। अब 5-6 लोग जुड़े जूम पे, उससे क्या होने वाला है? मतलब समझिए कि जो लोग जुड़े हैं ग्रुप में वो लोग कितने सीरियस हैं। सच्चाई है, देखिए ये, और इस सच्चाई को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा कि जो रियलिटी है वो तो सामने है, और एक दिन की नहीं है रियलिटी। इस वास्तविकता से हम लोगों को रोज गुजरना पड़ता है, और धीरे धीरे चीजें आगे की तरफ बढ़ती हैं। मैं अशोक भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि एक बार जो है इस विषय पे अपनी बात कहें। और नहीं देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम अपना जो ये है यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं है। अगर किसी की कॉपी करनी है तो अंग्रेज साहब की हम लोग कॉपी करते हैं, कि किसी को फोन नहीं उठाता तो समझेंगे कि भाई ये बड़ा बिजी बंदा है। अगर कोई बहुत कम बात करता है तो बड़ा सीरियस बंदा है। तो इससे ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जो भी कोई राइटर वगैरह कुछ ये कर रहा है तो दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अभी हमारे जो भारतीय संस्कृति थी तो पहले बोलते थे कि भाई समंदर के ऊपर पैर नहीं रखना वो भगवान है। अब जब वो पश्चिमी लोग जो यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे आए, इन लोगों ने हमारे ऊपर इधर जो बंदूक लेकर आए, हम लोग तो तलवार से काम करते थे, तो हमें मालूम ही नहीं है बंदूक क्या होती है। जब बंदूक का सामना करना पड़ा तो हम ढेर। अब हमारी पढ़ाई है, अभी इसमें पढ़ाई में भी देखो हम लोगों को एक किताब दी जाती है, उस किताब